बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अगर आप रात को दौरान नींद जाग जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त दुआ पढ़कर अल्लाह से जो भी दुआ करेंगे तो वो पूरी होगी इंशाअल्लाह। और जो दुआ पढ़नी है, अगर बात अच्छी लगे तो इस बात को शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, दुआ की कबूलियत के लिए मुतअद्दिद औकात और जगहें हैं, जिनमें से हम कुछ यहाँ बयान करते हैं। मुसीबत आने से पहले हमें क्या करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबैद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं क्या पढ़ा करूं अपनी हिफाजत के लिए, मुसीबतों को टालने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए मैं क्या पढ़ूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हल बता रहे थे कि क्या पढ़ना है तुमने अपनी मुसीबत और परेशानी और गम को दूर करने के लिए। और वो इतनी छोटी छोटी दुआएं हैं जो हम नहीं करते। अगर हम किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो हम डॉक्टर के कहने पर बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं। दिल भी नहीं है करता मेडिसिन खाने को, लेकिन हम खाते हैं क्योंकि बीमारी को कंट्रोल करना है। लेकिन अगर हम वही करें जिससे मुसीबत और गम ना आए, किसी आफत को दूर करना है, तो कंट्रोल के लिए अज़कार हैं और इनमें कोई पैसा भी नहीं लगता, लेकिन वो हमसे नहीं होता। अब्दुल्लाह बिन उबैद ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अपनी हिफाजत के लिए मैं सुबह और शाम के मामले में क्या पढ़ूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुबह और शाम 3 मरतबा तुम सूरह इखलास पढ़ो, फिर 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ें, फिर फरमाया कि 3 मरतबा सूरतुन नास पढ़ो, मतलब तीनों सूरत एक साथ पढ़ें। हर वक्त परेशानी वाली चीज से अल्लाह पाक महफूज रखेगा। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई परेशानी मुसीबत आ जाए तो सुबह शाम 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरतुन नास को 3 बार पढ़ा करो। ये तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा मुसीबतों के लिए और परेशानियों के लिए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या अल्लाह, हमें तमाम अनदेखी परेशानियों से महफूज फरमा और हमारे दुश्मनों को ज़दोकूब कर दे और उन्हें भी सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।